हेलो गाइस, आई होप तुम सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियो का पेशेंटली वेट करने के लिए तुम सबका थैंक यू सो मच। और हाँ, अब से वीडियो रेगुलर आएंगी, सो अब तुम सब भी ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनी उस इनविजिबल पर्सन का पीछा करते हुए सेफ हाउस के सामने आ जाता है और साथ ही वो सेफ हाउस को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है तो ये स्टॉकर सिर्फ फैशन में ही नहीं है बल्कि वो सेफ हाउस में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे सेफ हाउस के अंदर जाना चाहिए? तो जॉनी इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सेफ हाउस का डोर ओपन हो रहा होता है और सेफ हाउस के अंदर से ब्लैक बाहर निकलता है और साथ ही वो जॉनी को देखकर एकदम सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है तुम क्या चाहते हो? तो जॉनी कह रहा होता है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ से जा रहा था। और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और जॉन अपने रूम में होता है और साथ ही वो बेड में बैठकर मन ही मन कह रहा होता है आखिर यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। पहले मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मुझे लगा कि वो कोई रैंडम पर्सन होगा, लेकिन स्कूल में उसका अपीयर होना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। आखिर वो कौन है और ना जाने वो यहाँ कितने टाइम से है। और ये पर्सन मेरी एबिलिटी से फेमिलियर था और इसलिए वो मेरी ऑरा सेंसरी से दूर खड़ा रहा। फिर जैसे ही मैंने उसकी प्रेजेंस नोटिस करी तो वो जानता था कि मुझसे बचकर कैसे भागा जा सकता है और इसीलिए वो मुझसे भागने में कामयाब रहा। लेकिन फिर भी मैं ही क्यों, आखिर वो मेरा पीछा क्यों कर रहा होगा? और वैसे भी उन्हें मुझसे क्या ही मिलेगा। एक मिनट रुको, अगर वो मेरे लिए नहीं आए होंगे तो क्या वो सैरा के लिए आए होंगे? वैसे जब हम मॉल में गए थे तो वहाँ सैरा की एबिलिटी ही मापी गई थी और उन लोगों ने सैरा को ही किडनैप करने की कोशिश करी थी और अब मुझे लग रहा है कि वो सैरा को ही फॉलो कर रहे थे। और वैसे क्या सैरा को इसके बारे में पता होगा और शायद इसलिए वो रिसेंटली इतनी ज्यादा बिजी दिख रही है। और अगर उसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है तो वो मुझसे क्यों छुपा रही है और उसने मुझसे इसके बारे में बात क्यों नहीं करी? और इसी के साथ जॉन को वो टाइम याद आता है जब सैरा जॉन को बता रही थी कि उसे उस मॉल वाले इनविजिबल पर्सन के बारे में एक लीड मिली है। तो इस टाइम जॉन ने उसकी बात नहीं सुनी और उस पर चिल्लाकर उसे चुप करा दिया। तो ये याद करने के बाद जॉन अपना सर पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है उसने मुझे बताने की कोशिश करी थी लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। वो तीनों ही उस टाइम मेरे अगेंस्ट कोई प्लानिंग नहीं बना रहे थे। वो तीनों तो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि सैरा की एबिलिटी के साथ क्या हुआ था। क्या बकवास है, आखिर उस टाइम मैंने उसकी बात क्यों नहीं सुनी होगी और जब उसे मेरी जरूरत थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। और अब इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि वो मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही है। और इतना सब सोचने के बाद जॉन गुस्से से अपना टॉवल वॉल में पटक देता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कर दिया? और इसी के साथ जॉन मन ही मन कह रहा होता है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन मैं तो सैरा को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं उसकी हेल्प कैसे कर पाऊंगा? और इसी के साथ जॉन को रेमी की कही हुई बात याद आती है कि अगर तुम ट्रिप पर जाना चाहते हो तो तुम्हें सेफ हाउस के सभी मेंबर्स के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट करना होगा। और तभी वॉल की दूसरी साइड से वॉल में किक मारने की आवाज आती है। फिर हम देखते हैं कि वॉल में किक मारने वाला ब्लैक होता है और वो कह रहा होता है शांत हो जाओ। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, इसलिए जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे परेशान मत करो। और तभी हमें डोर नॉक करने की आवाज आती है और ब्लैक उठकर वहाँ से जाता है। फिर जैसे डोर ओपन करता है तो बाहर जॉन खड़ा होता है और ब्लैक उसे देखकर कह रहा होता है क्या है? तो जॉन कह रहा होता है कि हम एक सेकंड के लिए बात कर सकते हैं, मैं सेफ हाउस को अप्रोच करने के लिए एक आइडिया लाया हूँ। फिर ब्लैक कह रहा होता है क्या एडवाइस? हाँ तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर ही दूंगा। और इतना कहकर ब्लैक डोर क्लोज कर रहा होता है तो जॉनी उसका डोर पकड़ते हुए कह रहा होता है वेट मुझे इस ट्रिप पर जाना है। फिर ब्लैक कह रहा होता है आखिर तुम्हें क्यों जाना है? तो जॉन कह रहा होता है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ गलत होने वाला है और मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि वो क्या है, लेकिन फिर भी मुझे वहाँ रहना होगा। फिर ये सुनकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है तो अच्छा ये तुम्हारे बारे में है। और इसी के साथ ब्लैक जॉन से कह रहा होता है तो सेफ हाउस के मेंबर्स के बारे में क्या, तुमने उनके बारे में क्या सोचा है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें वहाँ देखकर वो कैसा फील करेंगे? और क्या तुम भूल गए हो कि तुमने फर्स्ट डे से ही सेफ हाउस के सभी मेंबर्स को कितना ज्यादा परेशान किया है और साथ ही तुमने न्यूज़पेपर में हमारे बारे में काफी बकवास लिखवाया था और हमें धमकाने की कोशिश करी, साथ ही हम पर अटैक भी किया। तुमने हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सब किया जो तुम कर सकते थे। तो जॉन कह रहा होता है उस टाइम मैं बहुत बैड हेड स्पेस में था। फिर ये सुनकर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है
तो क्या इससे तुम एक रेगिंग साइको की तरह बिहेव करोगे? और अब तुम 1 मंथ बाद वापस आए हो और ऐसा एक्ट कर रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ था, और इतना सब करने के बाद भी तुम ये उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारा वेलकम करें। आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और वैसे तुम काफी ज्यादा लकी हो कि रेमी ने तुम्हें माफ कर दिया और तुम्हें सेफ हाउस के अंदर जाने का एक मौका दे रही है। और अगर ये मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें वहाँ कभी भी कदम रखने नहीं देता। और इतना कहकर ब्लैक डोर क्लोज करके अंदर चले जाता है। और इसके साथ जॉन अपना सर पकड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे यार क्या बकवास है, अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में हमें सेफ हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पर हम आइसिन को देखते हैं और वो काफी ज्यादा सैड लग रहा होता है। और इसी के साथ वहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनमें से एक लड़का आइसिन से कह रहा होता है, अरे आइसिन तुम खुश हो जाओ, तुम जानते ही हो कि कुछ लोग वेस्टर्न का जैक बनने के लिए अपनी जान दे देते हैं। फिर उसके पास वाली लड़की कह रही होती है, हाँ आइसिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये तुम्हारे रिज्यूमे और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में काफी अच्छा लगेगा, तो इसलिए तुम्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये सब सुनने के बाद आइसिन अपना सर पकड़ते हुए कह रहा होता है, इसमें सेलिब्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब कुछ खो दिया है और अब से मैं फ्री स्पिरिट नहीं रहूंगा और अब से मैं भी सिस्टम का एक गुलाम बन गया हूँ। आखिर मैं एक रॉयल पर्सन कैसे बन गया? मैं तो वेस्टर्न के टॉप 5 स्टूडेंट्स में भी नहीं हूँ। फिर ये सब सुनकर रेमी मनी मन कह रही होती है, ये कितना ड्रामेटिक है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी के पास एक लड़का आता है और कह रहा होता है, हे रेमी इसके थोड़ी देर बाद हम स्टोर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें नेक्स्ट वीक की ट्रिप के लिए हमसे कुछ मंगाना है? स्नैक्स, सनस्क्रीन या फ्लैशलाइट? फिर रेमी कह रही थी, अरे हाँ सनस्क्रीन मैं तो भूल ही गई थी। और इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि कोई डोर ओपन करता है और सभी लोग काफी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं और आइसिन तो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डोर ओपन करने वाला जॉन होता है और उसे देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, अरे ये तो जॉन है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? और इसी के साथ आइसिन और रेमी जॉन को काफी सीरियस होकर देख रहे होते हैं। फिर रेमी जॉन से कह रही थी, जॉन आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तो जॉन कह रहा होता है, देखो मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस ये प्लेस देखने आया हूँ, तो क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? फिर रेमी कह रही थी, हाँ ठीक है। और ये सुनकर बाकी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, रेमी आखिर तुम ये क्या कह रही हो? फिर रेमी कह रही होती है, क्योंकि ये यहाँ का रूल है। और सुनो जॉन, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, सो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और अगर तुमने यहाँ रहते हुए कोई हॉस्टिलिटी दिखाई तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो जॉन हाँ कहकर एक चेयर पुल करते हुए वहाँ पर बैठ रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सैरा को देखते हैं और वो रोज की तरह ही स्कूल का राउंड लगाते हुए पेट्रोलिंग कर रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि सैरा के फोन में मैसेज आता है और ये मैसेज आइसिन का होता है और वो कह रहा होता है कि जॉन सेफ हाउस में है और ये काफी ज्यादा अजीब है, सो प्लीज हेल्प। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा सेफ हाउस का डोर ओपन कर दी है और आइसिन सैरा को देखकर जॉन की तरफ इशारा कर रहा होता है और इसी के साथ सैरा जॉन की ओर देखते हुए कह रही थी, जॉन। तो जॉन कह रहा होता है, हेलो कैसा चल रहा है? फिर सैरा जॉन का हाथ पकड़ती है और कह रही होती, क्या हम 1 सेकंड के लिए बात कर सकते हैं? और इतना कहकर जॉन को वहाँ से बाहर ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों ही सेफ हाउस के बाहर खड़े होते हैं और सैरा कह रही होती, जॉन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है, मैं सेफ हाउस में हैंग आउट कर रहा हूँ, क्या ये ऑब्वियस नहीं है? फिर सैरा कह रही होती है, ऐसा करने का ये सही तरीका नहीं है, तुमने सभी लोगों को रूम के एक साइड इकट्ठा कर दिया था। तो जॉन कह रहा होता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ नहीं करूंगा और मुझे नहीं पता कि इसके अलावा मुझे और क्या करना चाहिए और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या करता हूँ या क्या कहूँ, वो हमेशा मुझसे डरते रहेंगे। फिर सैरा कह रही होती है, ये अच्छा है कि तुमने अपना स्टैंड बना लिया है और फिलहाल के लिए तुम बस इतना ही कर सकते हो और अब बस तुम्हें उन्हें ये प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। तो जॉन कह रहा होता है, आई गेस ऐसा ही हो। फिर सैरा कह रही होती है, जॉन आखिर तुम अपने आप को इसमें क्यों डाल रहे हो? तुम तो पहले सेफ हाउस से कोई भी लेना देना नहीं चाहते थे और आखिर अचानक से तुम्हारा मन कैसे बदल गया? तो जॉन कह रहा होता है, मैं तुम्हारे बारे में वरिड हूँ क्योंकि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा था और वैसे तुम्हें मॉल का वो इनविजिबल स्टॉकर याद है, वो वेस्टर्न में है और वो भी सेफ हाउस के अंदर। फिर ये सुनकर सैरा मनी मन कह रही होती है, उसने ये नोटिस कर लिया और इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है, लेकिन तुम ये पहले से ही जानती थी है ना, और इसलिए उसके दूसरे ही दिन तुमने आर्लो को फील्ड ट्रिप पर
जाने के लिए कहा, क्योंकि तुम जानती थी कि कुछ गड़बड़ है और तुम्हें वहाँ हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और देखो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तो इसलिए तुम्हें मुझे बताना होगा। फिर सैरा कह रही होती, जॉन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम खुद को सेफ हाउस में ज्वाइन होने के लिए फोर्स मत करो और खुद के लिए मेरी चिंता मत करो। साथ ही ट्रिप के बारे में भूल जाओ और अपने ऊपर फोकस करो। तो जॉन कह रहा होता है मैं नहीं कर सकता हूँ, और यही पॉइंट है कि मैं इस बारे में नॉन स्टॉप सोच रहा हूँ। और पहले मैं अपने आप को खोने के लिए काफी ज्यादा गुस्से में था और खुद को हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए अब मैं समझ गया हूँ कि तुम मुझे इसमें शामिल क्यों नहीं कर रही हो। फिर सैरा कह रही थी, जॉन ऐसा नहीं है। तो जॉन कह रहा था, जो भी है मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ जब तक मैं जानता हूँ कि यहाँ कुछ क्रेजी चीजें हो रही हैं और तुम इन सब के बीच में फंस गई हो। और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी कि क्या हो रहा है तो मैं इस ट्रिप पर खुद चला जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि क्या चल रहा है। फिर इतना कहने के बाद जॉन वापस सेफ हाउस के अंदर जा रहा होता है और सैरा मन ही मन कह रही होती, जॉन आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ और साथ ही मैं तुम्हें डेंजर में डालने का रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन सेफ हाउस के अंदर बैठा होता है और वहाँ पर एक लड़की जॉन को देखकर धीमी आवाज में कह रही होती है, तुम्हें क्या लगता है आखिर जॉन यहाँ ज्वाइन होने की कोशिश क्यों कर रहा होगा? तो उसके पास वाला लड़का कह रहा होता है, क्या पता आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर वो लड़की कह रही होती है, जरा उसे देखो, उसने रूम का पूरा एक साइड अकेले ही ले लिया है। और उन दोनों के इतना कहते ही जॉन मुड़कर उनकी तरफ देख रहा होता है और साथ ही उनसे कहता है, तुम लोगों ने ही वहाँ खड़े रहना चूज किया है और मैंने कभी भी नहीं कहा कि तुम यहाँ बैठ सकते हो। फिर ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लड़की कह रही होती है, उसने हमारी बात सुन ली। इसके बाद हम देखते हैं कि सेफ हाउस में टेरेंस एंटर करता है और ईवी उसे देखते हुए कह रही होती है, टेरेंस तुम सही टाइम पर आए हो। रोलैंड और मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वीक के एंड में अपना टाइम कैसे स्प्लिट किया जाए और ऐसे कुछ है क्या जो तुम स्पेशली देखना चाहते हो। तो टेरेंस कह रहा होता है, रियली मेरा कोई प्रेफरेंस नहीं है, सो बाकी लोग जहाँ भी जाएंगे मैं भी वहीं चला जाऊंगा। और इसी के साथ ये सब सुनने के बाद जॉन की नजर उन दोनों पर जाती है और जॉन टेरेंस को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अच्छा ये टेरेंस है और क्या मैंने इसे पहले कभी देखा है। और यही सोचते हुए जॉन अचानक से काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है क्योंकि उसे याद आता है जब उसकी फाइट गाविन से हुई थी तो टेरेंस अचानक से वहाँ पर इनविजिबल होकर गायब हो गया था और साथ ही जिसे जॉन ने हॉलवे में देखा था उस पर्सन का ऑरा भी सेम था। तो ये सब याद करते हुए जॉन मन ही मन कह रहा होता है, ये वही है। और इतना कहकर जॉन काफी तेज टेबल पर अपना हाथ पटक देता है और जॉन के ऐसा करने से वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स जॉन की तरफ देखते हुए कह रहे होते हैं, आखिर वो क्या कर रहा है। और साथ ही ये देखकर रैमी मन ही मन कह रही होती है, जॉन तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम कुछ भी स्टार्ट ना करो। और जॉन ये सब नोटिस करने के बाद चुपचाप वापस बैठ जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और टेरेंस में हम आर्ला और सैरा को देखते हैं और सैरा कह रही होती है कि टेरेंस इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है और इसी तरह उन्हें रोलैंड की ट्रिप के बारे में पता चला और इसलिए मुझे वो वहाँ एक असाइनमेंट के लिए भेज रहे हैं। अब तुम इमेजिन करो कि एक प्लेस पर इतने सारे हाई रैंकर्स और साथ ही वहाँ वेस्टर्न की कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी और मुझे ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर हम में से किसी को टारगेट जरूर कर रहा होगा। तो आर्लो कह रहा होता है, मान लो कि तुम्हारा हंच करेक्ट है, सो उनका टारगेट कौन होगा। फिर सैरा कह रही होती है, मैं अपने आसपास पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे कुछ दिन पहले इंटरेस्टेड पर्सन लिस्ट के डॉक्यूमेंट मिले और उसमें वेस्टर्न के 2 स्टूडेंट्स के डिटेल्स रिकॉर्ड थे और वो 2 स्टूडेंट्स रेमी और ब्लाइक है। तो ये सुनकर आर्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, आखिर इतने सारे लोगों में से रेमी ही क्यों। फिर सैरा कह रही होती है, क्योंकि वो स्ट्रांग है। तो आर्लो कह रहा होता है, क्योंकि तुम्हें डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी मिली तो क्या तुम ये प्रूव कर सकती हो कि वो उनके पीछे है। फिर सैरा कह रही होती, नहीं वहाँ सिक्योरिटी हाई है और मैं पकड़े जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी। तो ये सुनने के बाद आर्लो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। फिर सैरा आर्लो को ऐसा देखकर कह रही होती, आर्लो रिलैक्स करो और याद रखो कि ये सिर्फ स्पेक्यूलेशन है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ इंस्पेक्टर दिखाई भी दे। तो आर्लो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, उन्होंने पब्लिक कैफे में हम पर अटैक कर दिया था, तो तुम बताओ कि उन्हें फील्ड ट्रिप को क्रैश करने में कौन ही रोक सकता है। फिर सैरा कह रही होती है, अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे हमारी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। तो आर्लो कह रहा होता है, सैरा तुम्हारी एबिलिटी अभी रिलायबल
नहीं है, तो हमें और हेल्प की जरूरत पड़ेगी। फिर सेरा कह रही होती आर्लो हम इसमें किसी और को घसीट नहीं सकते हैं। इंस्पेक्टर की नॉलेज रखने वाला कोई भी टारगेट बन सकता है, तो इसलिए मैं किसी को भी इसमें नहीं डालूंगी। फिर आर्लो कह रहे होते सेरा तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें कुछ तो देना ही होगा, बिना कुछ खोए हम सक्सेस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो सेरा कह रही होती आर्लो हम ये काम कैसे भी करेंगे। फिर आर्लो कह रहा होता सेरा तुम्हारा एरोगेंस हमें काफी ज्यादा भारी पड़ने वाला है, और इतना कहकर वो वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो स्टेज से नीचे उतरते हुए मन ही मन कह रहा होता है सो रेमी अब पोटेंशियल टारगेट है, आखिर क्यों वो खुद को मुसीबत से दूर क्यों नहीं रख पाती है। तो आर्लो इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी जॉन आर्लो को आवाज लगाता है। तो आर्लो नीचे की ओर जाते हुए कह रहा होता है वो ऊपर है। फिर जॉन कह रहा होता है रुको मैंने उससे पूछने की कोशिश की है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही है। तो आर्लो जॉन की बातों को इग्नोर करता है और सीधा नीचे को जा रहा होता है। और तभी जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आर्लो तुम टेरेंस के बारे में क्या जानते हो, सेफ हाउस का वो छोटा सा इनविजिबल बच्चा। तो ये सुनकर आर्लो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है वो सेराफिना का पीछा कर रहा है। तो ये सुनने के बाद आर्लो मनी मन कह रहा होता है आखिर वो ये सब कैसे जानता है। इसके बाद जॉन आगे कह रहा होता है टेरेंस का सेरा की एबिलिटी से क्या लेना देना है। तो जॉन के इतना कहते ही आर्लो जॉन का मुंह बंद कर देता है और धीमी आवाज में कह रहा होता है शांत हो जाओ, बातों को इस तरह से बाहर मत निकालो। इसके बाद जॉन आर्लो का हाथ हटाता है, फिर और ज्यादा चिल्लाते हुए कह रहा होता है और कह रहा होता है आखिर तुम किस बात पर घबरा रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है जॉन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इस बात को अपने तक ही रखो, और अगर किसी को टेरेंस के बारे में पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर जॉन कह रहा होता है आखिर तुम किस बात से इतना ज्यादा डरे हुए हो, तुम सभी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो और यहाँ तक कि सेरा भी मुझसे ढंग से बात नहीं कर रही है। तो आर्लो कह रहा होता है जॉन इसके बारे में भूल जाओ और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जॉन आर्लो का हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया हूँ, जब वो किडनैपर मेरे अपार्टमेंट में आए तो मैं वहीं पर था और मैं वहाँ पर भी था जब सेराफिना ने अपनी एबिलिटी खोई, और मैं उन लोगों में से एक हूँ जो ये सारी बातें जानते हैं, तो इसलिए बस मुझे बताओ कि क्या चल रहा है। फिर आर्लो चिल्लाते हुए कह रहा होता है सो अब तुम हेल्प करना चाहते हो पूरे स्कूल को डिस्ट्रॉय करने के बाद, तो बताओ जॉन आखिर तुम हमारी क्या ही हेल्प कर सकते हो, तुम एक इम्पॉसिव हो और तुम हर बात पर अपना टेम्पर खो देते हो, सो इसलिए तुम रिलायबल बिल्कुल नहीं हो और कोई भी तुम पर भरोसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तो जॉन कह रहा था आर्लो लेकिन तुम्हें हेल्प की जरूरत है, तो इसलिए तुम्हें मेरी हेल्प एक्सेप्ट करनी चाहिए, और अगर तुम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हो तो तुम्हें कूल रहना होगा। फिर आर्लो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता खैर ये तुमसे फिर भी नहीं हो पाएगा। तो जॉन चिल्लाते हुए कह रहा होता है आर्लो तुम कहीं नहीं जा रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ और अब मैं चिल्लाने वाला हूँ कि सेरा का टेरेंस के साथ क्या रिश्ता है और साथ ही टेरेंस का उसकी एबिलिटी लॉस से क्या लेना देना है। फिर आर्लो चिल्लाते हुए कह रहा होता है उसने कुछ नहीं किया और अब चुप हो जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। तो जॉन कह रहा होता है उसने कुछ नहीं किया, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैंने उसके अगेंस्ट फाइट की है और उसने क्लियरली उसका यूज किया था, तो बेहतर होगा आर्लो तुम मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। फिर आर्लो जैसी जॉन को बताने वाला होता है तो तभी वहाँ पर सेरा आ जाती है और कह रही होती आर्लो तुमने बहुत कुछ कह दिया है। तो आर्लो कह रहा होता है नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, और इसके साथ आर्लो सेरा की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या पाया है, और उसके इतना कहती सेरा अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसे फ्रीज कर देती है और ये देखकर आर्लो मनी मन कह रहा होता है क्या मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जॉन सेरा से कह रहा होता है सेरा वो किस बारे में बात कर रहा था। फिर सेरा कह रही होती है क्या पता वो किस बारे में बात कर रहा था, तुम देख ही सकते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जॉन कह रहा होता है सेरा प्लीज मुझे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है। फिर सेरा कह रही थी जॉन मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सो इसलिए अब मैं लंच करने जा रही हूँ। तो जॉन कह रहा था हे रुको, फिर वो भी उसके पीछे चले जाता है और आर्लो वैसे फ्रीज खड़ा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सेफ हाउस दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन सेफ हाउस में बैठा होता है और साथ ही ब्लैक जॉन को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है जॉन मेरी नजर तुम पर है, और साथ ही जॉन भी मनी मन कह रहा होता है मुझे उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, और आखिर ये कितना ज्यादा बुरा है कि वो मेरे सारे क्वेश्चन को इग्नोर कर रही है। और आज जब आर्लो मुझे कुछ बताने वाला था तो सेरा ने उसका मुंह बंद कर दिया, और इसी के साथ जॉन को आर्लो की कही हुई बात याद आती है कि तुम रिलायबल नहीं हो। तो ये याद करने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है अनरिलायबल, क्या सच में मैं ट्रस्ट के लायक नहीं हूँ और क्या अब मैं उसके लिए बोझ बनता जा रहा हूँ।
और इसके साथ जॉन को सैरा की कही हुई बात याद आती है कि वो मुझे देखकर काफी रिलीफ फील कर रही थी और उसने मेरे अगेंस्ट अपने मन में कुछ भी नहीं रखा है। तो ये याद करने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है, क्या सैरा जो कह रही थी उसके लिए उसका कोई मतलब भी है, या ऐसा सिर्फ उसने इसलिए कहा क्योंकि मैं सिर्फ एक लूज कैनन था और वो मुझे शांत रखना चाहती थी। और यही सब सोचते हुए जॉन से उसकी पेंसिल टूट जाती है और ये देखकर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जॉन आखिर तुम क्या गेम खेल रहे हो, ये ऐसे है जैसे तुम लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है, ये मैथ का क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। फिर ब्लैक कह रहा होता है, खैर इसमें पेंसिल तोड़ने की कोई बात नहीं थी। तो जॉन कह रहा होता है, माय बैड। इसके बाद हम आर्लो को सेफ हाउस के बाहर देखते हैं और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो जॉन से टकरा जाता है। और इसके बाद ब्लैक आर्लो से कह रहा होता है, क्या तुम टेक ओवर लेने के लिए रेडी हो? तो आर्लो कह रहा होता है, ब्लैक आखिर जॉन यहाँ क्या कर रहा था? तो ब्लैक कह रहा होता है, आर्लो क्या तुमने नहीं सुना, वो इस वीक की स्टार्टिंग में यहाँ ज्वाइन हो गया है और वो साथ ही हमारे साथ ट्रिप पर जाना चाहता है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि उसे ऐसा लगता है कि ट्रिप में कुछ गड़बड़ होने वाली है और मुझे पता नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहा था। और साथ ही रेमी भी उसे यहाँ रहने दे रही है। फिर आर्लो कह रहा होता है, क्या उसने यहाँ आकर कुछ क्रेजी किया? तो ब्लैक कह रहा होता है, नहीं, लेकिन हमें उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। फिर ये सुनकर आर्लो मनी मन कह रहा होता है, जॉन सैरा के लिए अपना प्राइड गिराने के लिए तैयार है और इसके लिए वो अपने आप को सेफ हाउस में ज्वाइन होने के लिए फोर्स कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जॉन को वेस्ट कॉर्डयार्ड में देखते हैं और वो सैरा को मैसेज करता है कि सैरा क्या तुम स्कूल के बाद बिजी हो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। और ये मैसेज करने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है, अब चलो भी प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दो। और इसके बाद जॉन को आवाज आती है और वो देखता है कि जैक दो स्टूडेंट्स को बुली कर रहा है। फिर वो येलो हेयर बॉय जैक से कह रहा होता है, हमें अकेला छोड़ दो। फिर रुकर जैक से कह रहा होता है, जैक शायद हमें पीछे हट जाना चाहिए, अगर सेफ हाउस का कोई हाई रैंकर मिल गया तो हम काफी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो जैक कह रहा होता है, सेफ हाउस गया भाड़ में, क्या तुम उनमें से किसी को अपने आसपास देख सकते हो? यहाँ उनमें से कोई नहीं है, तो आखिर मुझे यहाँ कौन रोक सकता है? वो बेवकूफ रॉयल्स वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इन लो रैंकर्स पर अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन छुप कर ये सब सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद जॉन को अपना पास्ट याद आ जाता है कि वो अपने पास्ट में यही चीजें किया करता था। और ये सब याद करने के बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, सो इसलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हम दोबारा रुकर और जैक को देखते हैं और जैक कह रहा होता है, जरा इन दोनों कमजोरों को देखो, क्या वो हेल्प डिजर्व करते हैं? और इतना कहने के बाद जैक उस येलो हेयर बॉय का कॉलर पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए कह रहा होता है, क्या इन लोगों के पास मुझे जवाब देने के राइट्स हैं? तो वो येलो हेयर बॉय कह रहा होता है, मुझे जाने दो। फिर जैक कह रहा होता है, मैंने काफी टाइम से अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबा कर रखा हुआ है और अब टाइम आ गया है कि मैं उसे बाहर निकाल दूं। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो वहाँ से जा रहा होता है और तभी उसे अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि तुम स्ट्रांग हो तो तुम्हें अपनी पावर दिखानी चाहिए। किसी फाइट को रोकने के लिए तुम्हें कितनी फोर्स की जरूरत है, इसका फैसला तुम्हें खुद लेना होगा और तुम्हें हमेशा ओवर बॉयल रहने की जरूरत नहीं है। तो ये सब याद करने के बाद जॉन रुक जाता है। इसके बाद हम उस दूसरे लड़के को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, जैक अब बस काफी हो गया है, हर कोई जानता है कि तुम्हारे पास कोई रियल टैलेंट नहीं है, तो तुम खुद को बेहतर फील कराने के लिए हम जैसे लोगों को चुनते हो। तुम तो सिर्फ सेफ हाउस पर गुस्सा हो क्योंकि तुम्हारे पास अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हमारे पास रहने के लिए सेफ हाउस है। तो अब से तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। और उसके इतना कहते ही जैक उसे काफी तेजी से किक मार देता है और कह रहा होता है, चुप रहो लड़के, अगर मैं टैलेंटलेस हूँ तो तुम क्या हो? तुम तो हर चीज के लिए ही सेफ हाउस पर डिपेंड रहते हो और रियल वर्ल्ड में तुम उस गंदगी से बेहतर नहीं हो जिस पर मैं चलता हूँ। सो अब तुम चुपचाप बैठ जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो, तुम्हारे फ्रेंड का काम खत्म करने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। और इतना कहकर जैसे ही जैक उस येलो हेयर बॉय को पंच मार रहा होता है तो तभी उसे जॉन की आवाज आती है और जॉन कह रहा होता है, जैक उसे छोड़ दो, अभी भी तुमने वही पुरानी बकवास कंटिन्यू रखी है। तो जैक कह रहा होता है, जॉन तुम गलत समझ रहे हो। फिर जॉन कह रहा होता है, जैक मैंने कहा ना तुम उसे छोड़ दो। तो जैक कह रहा होता है, जॉन तुम सीरियस नहीं हो ना, तुम रियल में इन लूजर्स का साइड नहीं लोगे। फिर ये सुनने के बाद जॉन काफी गुस्से से जैक की तरफ देख रहा होता है और जॉन का गुस्सा देखकर जैक उस लड़के को छोड़ देता है और कह रहा होता है, वैसे भी ये खत्म हो गया है। और इतना कहने के बाद जैक वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद वो दोनों ही लड़के
घबराते हुए जॉन की तरफ देख रहे होते हैं और जॉन भी मुड़कर चुपचाप वहाँ से जा रहा होता है। तो तभी वो येलो हेयर बॉय जॉन से कह रहा होता है हमें बचाने के लिए थैंक यू। सो जॉन उसकी ये बात नोटिस करता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन स्कूल से घर जा रहा होता है और तभी उसे सैरा का रिप्लाई आता है और वो कह रही होती सॉरी आज मैं नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेल्सन मेट्रो स्टेशन दिखाया जाता है और सैरा वहाँ पर मेट्रो का वेट कर रही होती है और जैसी मेट्रो वहाँ आती है तो सैरा उसके अंदर चढ़ जाती है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जॉन भी वहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें हिलफोर्ड पार्क दिखाया जाता है और वहाँ पर हम सैरा को देखते हैं और साथ ही जॉन उसे फॉलो कर रहा होता है। फिर सैरा थोड़ा आगे जाकर रुकती है तो ये देखकर जॉन थोड़ा घबरा जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। फिर सैरा पीछे मुड़कर देखती है और वापस आगे को चली जाती है। इसके बाद हम केडन को देखते हैं और वो एक बेंच में बैठा होता है और वहाँ पर सैरा भी आ जाती है और केडन उसे देखते हुए कह रहा होता है अच्छा तुम आ गई। फिर सैरा कह रही होती है केडन आज तुम काफी प्रीटी फैंसी लग रहे हो। तो केडन कह रहा होता है ओ इसके लिए थैंक यू, मैंने बस अपने प्रोफेसर को एक नॉर्मल प्रेजेंटेशन दी। फिर सैरा कह रही होती अच्छा तो कैसा रहा। तो केडन कह रहा होता है मैं श्योर हूँ कि मैंने अच्छा किया। और इसी के साथ जॉन उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है आखिर ये क्या बकवास है, क्या ये एक डेट हो सकती है। और शायद इसलिए वो रिसेंटली इतनी ज्यादा बिजी थी क्योंकि वो आजकल किसी के साथ है। और इसी के साथ जॉन को आर्लो की कही हुई बात याद आती है कि एड्रियन ने ये नहीं किया और वो ठीक है और अब तुम चुप हो जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। तो ये याद करने के बाद जॉन मन ही मन कह रहा होता है तुमने इसके लिए मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया था आर्लो, तुम एक झूठे हो और कुछ चीजें कभी बदली नहीं जा सकती हैं। और वैसे आखिर ये लड़का कौन है और आखिर ऐसा कैसे हुआ कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये तो काफी ज्यादा ओल्डर दिख रहा है। और आखिर ये और सैरा कैसे मिले होंगे, वो एक दूसरे को कैसे जानते होंगे। और साथ ही सैरा आखिर मुझसे यह बात छुपाने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है और शायद क्या वो सोच रही होगी कि मैं ये सुनकर कैसा रिएक्ट करूंगा। और एक बात तो मैं समझ गया हूँ कि उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। इसके बाद हम दोबारा सैरा और केडन को देखते हैं और केडन कह रहा होता है तो तुमने मुझे फोन क्यों किया, आज तो तुम्हारा ऑफ था, क्या कुछ हुआ है। तो सैरा कह रही होती है मैं बेहतर नहीं हो रही हूँ और जब भी मैं अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती हूँ। और इतना कहने के बाद सैरा जैसी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करती है तो वो वीक होने लगती है। और ये देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है आखिर उसकी ऑरा पहले से इतनी वीक क्यों लग रही है। इसके बाद हम दोबारा सैरा और केडन को देखते हैं और केडन सैरा से कह रहा होता है अरे आराम करो, लीला ने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि रिकवर प्रोसेस कितना डेलिकेट होगा, लेकिन तुमने उसकी बात इग्नोर कर दी। तो सैरा कह रही होती खैर ये एक खराब वार्निंग थी। फिर केडन कह रहा होता है ठीक है चलो मैं तुम्हें लैब में वापस ले जाता हूँ और हम तुम पर एक नजर डालेंगे। और इतना कहती केडन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सैरा के साथ खुद को टेलीपोर्ट कर देता है। और ये देखकर जॉन काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या टेलीपोर्टेशन। और इतना कहने के बाद जॉन वहाँ से बाहर आता है और मन ही मन कह रहा होता है आखिर वो कहाँ चले गए, वो लड़का सैरा को कहाँ ले गया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें सेफ हाउस दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जॉन को देखते हैं और जॉन मन ही मन कह रहा होता है तो आर्लो आखिर सच कह रहा था और मैंने आखिर ये नोटिस क्यों नहीं किया कि सैरा की एबिलिटी में इनकंसिस्टेंसी थी और शायद सैरा जिस लड़के के साथ थी उसे इसके बारे में पता है और वो उसे आज इस तरह ले गया जैसे ये उसका रोज का रूटीन हो। अरे यार आखिर ये सब क्या बकवास है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और ना जाने वो मुझे कहाँ से पता चलेंगे। तो जॉन ये सब सोच ही रहा होता है और तभी उसे ईवी की आवाज आती है और वो कह रही थी जॉन एक्सक्यूज मी। तो जॉन कह रहा होता है हाँ बोलो। फिर ईवी कह रही होती है मेरा नाम ईवी है और हम न्यू टेक्सास होल्ड का एक और राउंड शुरू करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे साथ इस गेम में ज्वाइन होना चाहोगे। और इसके साथ जॉन ईवी को देखकर मन ही मन कह रहा होता है ये वही लड़की है जिसके साथ सैरा अक्सर घूमा करती है। और इतना सोचने के बाद जॉन ईवी से कह रहा होता है क्या तुम मुझसे पूछ रही हो। तो ईवी घबराते हुए कह रही होती है अगर तुम्हारा ये करने का मन नहीं है तो तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे हमने सुना था कि तुम इस गेम के बहुत बड़े फैन हो और इसलिए हमने सोचा कि तुम्हें खेलने के लिए इनवाइट करा जाए। तो ईवी के इतना कहने के बाद जॉन पीछे मुड़कर उस येलो हेयर बॉय की तरफ देख रहा होता है। तो जॉनी को अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और कार्ड से अपना फेस कवर कर रहा होता है। और इसके साथ जॉन उसको देखते हुए मन ही मन कह रहा
होता है, ये तो वही कल वाला लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन, ईवी और वो लड़का एक साथ गेम खेल रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर मौजूद बाकी स्टूडेंट्स उन तीनों को ये गेम खेलता हुआ देख रहे होते हैं। और उन्हीं में से एक लड़की कह रही होती है, क्या तुम इस पर बिलीव कर सकते हो, उसने अभी तक गेम में कुछ भी लॉस नहीं किया है और शायद उसे हर राउंड में बेस्ट कार्ड मिले हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी भी उन तीनों को देख रही होती है और उन बाकी स्टूडेंट्स के पास आकर खड़े होकर जॉन का गेम देख रही होती है। इसके बाद उनमें से एक लड़का कह रहा होता है, नहीं तुम गलत कह रही हो, ये सिर्फ कार्ड के बारे में नहीं है, वो दूसरों के खेलने के स्टाइल को आसानी से रीड कर सकता है, लेकिन कोई और ये बता नहीं सकता है कि जॉन क्या सोच रहा होगा। तो ये सब सुनने के बाद दूसरा लड़का कह रहा होता है, तुम तो काफी कुछ जानते हो, तो आखिर तुम एक राउंड क्यों नहीं खेल रहे हो। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो काफी सीरियस लग रहा होता है। फिर हम ईवी को देखते हैं और वो कह रही होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और इसी के साथ वो कार्ड नीचे रखते हुए कह रही होती है, मैं बाहर हो गई। तो वो येलो हेयर बॉय कह रहा होता है, मुझे फोल्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हो सकता है कि तुमने अपना रास्ता साफ करने की कोशिश करी है। फिर ईवी कह रही होती है, मेरा इससे बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है और ये ठीक भी है, अब तुम दोनों ही गेम आगे कंटिन्यू रखो। तो वो लड़का कह रहा होता है, अच्छा ठीक है। और इतना कहने के बाद जैसे ही वो जॉन की तरफ देखता है तो जॉन उस लड़के को घूर रहा होता है। तो ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, वो काफी स्कैरी है। और इसी के साथ वो येलो हेयर बॉय कह रहा होता है, अब मैं तैयार हूँ। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है कि वो काफी ज्यादा डेस्परेट लग रहा है और साथ ही वो ये चाहता है कि मैं ये सोचूं कि वो स्ट्रेट है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। और जब वो रिलैक्स होता है तो वो सीधा बैठता है और साथ ही अपने शोल्डर्स को आराम देता है, लेकिन जब वो अनश्योर होता है तो तब वो अपने पैरों को हिलाने लगता है। और अगर वो अपने बाकी चिप्स छोड़ने के लिए तैयार है तो इस हिसाब से तो उसके कार्ड अच्छे होने चाहिए और मैं बेट लगा सकता हूँ कि उसके पास 2 पेयर है। और अगर ऐसी बात है तो इसका कोई भी चांस नहीं है कि वो मेरे हैंड को बीट कर दे, और एक बार जब मैं कॉल करूंगा तो वो सब कुछ हार जाएगा और मैं आसानी से उससे जीत जाऊंगा। और इसके बाद जॉन जैसी अपनी चाल चलने वाला होता है तो वो अचानक से रुक जाता है और मन ही मन कह रहा होता है, तो क्या हुआ अगर मैं जीत भी गया तो भी वो उसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, और अगर मैं खुद को सेफ हाउस में इंटीग्रेट करना चाहता हूँ और साथ ही अगर मुझे इस ट्रिप पर जाना है और ये पता लगाना है कि सेराफिना के साथ क्या चल रहा है, तो मुझे इन सब के सामने हारना होगा। तो ये सब सोचने के बाद जॉन अपने कार्ड नीचे रख देता है और कह रहा होता है, मैं भी बाहर हो गया हूँ और तुम ये राउंड जीत गए हो। फिर ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, क्या मैं सच में जीत गया। और इसी के साथ बाकी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, तुमने काफी अच्छा किया लिटिल डूड, और ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर ये सुनकर वो येलो हेयर बॉय काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं जीत गया। इसके बाद जॉन उस लड़के से कह रहा होता है, तुमने काफी अच्छा खेला। तो वो लड़का काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा होता है, थैंक यू। तो क्या अब तुम और खेलना चाहोगे? फिर जॉन कह रहा होता है, हाँ जरूर। और ये सब देखकर रेमी मन ही मन कह रही होती है, जॉन ने जानबूझकर हार मान ली। तो क्या जॉन सच में सबके साथ घुल मिलने की कोशिश कर रहा है? और वैसे कल हम इसके बारे में वोटिंग करने वाले हैं, क्या वो हमारे साथ ट्रिप में ज्वाइन हो सकता है या नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और सेफ हाउस में हम रेमी को देखते हैं और रेमी कह रही होती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि तुम लोग जानते हो सेफ हाउस रोडन की ट्रिप पर जा रहा है और सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम इस वीकेंड के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जाने से पहले हमें एक आखिरी डिसीजन लेना है। तुम सभी ने ये नोटिस किया होगा कि जॉन कुछ टाइम से यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और उसने सेफ हाउस में एंटर होने से पहले ये एक्सप्रेस किया था कि वो भी ट्रिप पर जाना चाहता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जॉन के साथ हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है और मैं तुम्हारे बदले बोलना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग ही डिसाइड करो कि जॉन को हमारे साथ ट्रिप पर चलना चाहिए या नहीं। सो इतना कहने के बाद रेमी अपना हाथ उठाते हुए कह रही होती है, चलो हम वोट करते हैं और जो चाहता है कि जॉन हमारे साथ रोडन की ट्रिप पर चले वो अपना हाथ ऊपर उठाए। तो ये सुनने के बाद सभी स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और इसी के बाद हम देखते हैं कि ईवी अपना हाथ
हाथ उठाती है और साथ ही वो येलो हेयर बॉय काफी कॉन्फिडेंट होकर अपना हाथ ऊपर उठाता है। लेकिन अभी भी बाकी लोग आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि अगर जॉन हमारे साथ जाता है और उसने वहाँ जाकर फिर से कुछ गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। और ये सब देखने के बाद रेमी मन ही मन कह रही होती है, मुझे सिर्फ कुछ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी जॉन के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद हम आर्लो को देखते हैं और वो सारा की तरफ देख रहा होता है। तो सारा आर्लो की तरफ देखती है और वहाँ पे अपना मुंह फेर लेती है और इसी के साथ आर्लो को सारा की कई भी बात याद आती है कि आर्लो हमें ये कैसे भी करना होगा। और इसी के बाद आर्लो को जॉन की कही भी बात याद आती है, आर्लो अगर तुम चाहते हो कि वहाँ सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में रहे तो तुम्हें मेरी हेल्प एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो ये सब सोचने के बाद आर्लो अपना हाथ खड़ा कर देता है। तो ये देखकर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं और इसी के साथ वो लोग कह रहे होते हैं, क्या आर्लो को उसके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे तो लगता था कि वो एक दूसरे से नफरत करते थे। और इसके बाद रेमी भी आर्लो को देखकर मनी मन कह रही होती है, आखिर आर्लो अपना हाथ ऊपर क्यों उठा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रूफटॉप दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जॉन वहाँ बैठा होता है और इसी के साथ वहाँ पर रेमी भी आ जाती है और वो कह रही होती है, अच्छा तुम यहाँ पर हो। तो जॉन कह रहा होता है, ओ ये तुम हो और वैसे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। फिर रेमी कह रही होती है, आज सेफ हाउस ने वोट किया ये देखने के लिए कि तुम हमारे साथ ट्रिप पर चल सकते हो या नहीं। तो जॉनी कह रहा था, वोट क्या तुम और ब्लैक सब कुछ डिसाइड नहीं करते हो? फिर रेमी कह रही थी, नहीं ये हमारा न्यू सिस्टम है ताकि सभी इक्वली कंट्रीब्यूट कर सके। तो जॉन कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है और वैसे रिजल्ट क्या आया? फिर रेमी कह रही होती है, रिजल्ट नो आया है। तो जॉन कह रहा होता है, अरे यार पता नहीं मैं किस चीज की उम्मीद कर रहा था। फिर ये देख कर रेमी मन ही मन कह रही होती है, वो इसके बारे में फाइट नहीं कर रहा है। और इतना सोचने के बाद रेमी जॉन से कह रही होती है, खैर सभी का डिसीजन तुम्हें ना ले जाने का नहीं था, वहाँ कुछ लोग थे जो तुम्हें साथ ले जाना चाहते थे। तो जॉन कह रहा होता है, वो कौन थे? क्या वो सेरा थी? फिर रेमी कह रही होती है, वेल आर्लो ने तुम्हारे आने के लिए वोट किया। तो ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? फिर रेमी कह रही होती है, पता नहीं मैं भी तुम्हारी तरह ही कंफ्यूज हूँ। तो इसके बाद जॉन मनी मन कह रहा होता है, आर्लो आखिर ये क्या बकवास है, आखिर उसने मेरे लिए वोट क्यों किया होगा? फिर इसके बाद रेमी कह रही होती है, वैसे भी जॉन मैं जानती हूँ कि चीजें वैसी नहीं हुई जैसा तुम चाहते थे, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि तुमने काफी ज्यादा कोशिश करी और इसके लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ। और वैसे भी क्लब तुम्हारे लिए हमेशा ओपन रहेगा, इसलिए जब भी तुम चाहो बेझिझक वहाँ आ सकते हो। तो ठीक है चलो मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। और इतना कहकर रेमी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है, तो आर्लो चाहता था कि मैं ट्रिप पर चलूं, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूं। आखिर सेरा किस तरह की मुसीबत में फंसी हुई है। इसके बाद हमें फ्राइडे स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है और सभी लोग ट्रिप पर जाने के लिए स्कूल के बाहर खड़े होते हैं और रेमी कह रही होती है, रोलैंड क्या तुमने अपना लगेज रख लिया है? तो रोलैंड कह रहा होता है, हाँ मैंने पहले ब्लैक और आइसिन को अपना लगेज हैंड ओवर कर दिया है। इसके बाद हम टेरेंस को देखते हैं और वो ईवी को देखकर कह रहा होता है, अरे उसे क्या हो गया? फिर रोलैंड भी कह रहा होता है, ईवी क्या सब कुछ ठीक है? तो इसके बाद हम ईवी को देखते हैं और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है, मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हर कोई कैजुअल क्लोथ में है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं सभी रॉयल्स को बिना यूनिफॉर्म के देखूंगी। जरा एक बार तुम लोग आर्लो और एलन को देखो, वो कितने ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और एक बार सेरा को देखो, वो कितनी ज्यादा प्रीटी दिख रही है। साथ ही रेमी भी काफी ज्यादा प्रीटी लग रही है, वो सभी बहुत ज्यादा प्रीटी हैं और मैं उन सबको देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ऑल राइट एवरीवन, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। तो अब मुझे बताओ वेकेशन के लिए कौन कौन तैयार है? तो ईवी सबसे ज्यादा चिल्लाते हुए कह रही होती है, याहू मैं तैयार हूँ। और इसी के साथ वो सभी चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं, लेट्स गो अब चलते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जॉन को देखते हैं और वो भी बैग लेके तैयार होता है और साथ ही वो अपने फोन में रोडन जाने का सबसे चीपेस्ट वे सर्च कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जॉन और
सैरा स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं और साथ ही जॉन कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि मैं ये कैसे करूँगा। तो सैरा कह रही थी जॉन तुम बस अपने पर फोकस करो क्योंकि अब तुम डिफरेंट हो और अब तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी एबिलिटी का यूज ओपनली कर सकते हो। फिर जॉन कह रहा होता है हाँ मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा काफी ज्यादा घबरा रही होती है क्योंकि वो देखती है कि कोई जॉन को एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन लगा रहा होता है और ये देखकर सैरा काफी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही थी जॉन नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी सैरा को उठा देती है और अभी जो देखा वो सैरा का एक सपना था। और इसके बाद ईवी सैरा से कह रही होती है सैरा हम पहुंच गए हैं, रिसोर्ट बाहर है। तो सैरा कह रही होती है अच्छा हम इतनी जल्दी पहुंच गए, अच्छा चलो मैं अपना स्टफ कलेक्ट कर ले रही हूँ और उसके बाद नीचे आती हूँ। तो ईवी ठीक है कहकर वहाँ से जारी होती है और इसी के पीछे टेरेंस आ रहा होता है और इसी के साथ सैरा और टेरेंस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और फिर टेरेंस हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं और वो रिसोर्ट की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है सभी लोग देखो हम यहाँ रहने वाले हैं, ये रोडन का रिसोर्ट है और यहीं पर हम अपना वीकेंड स्पेंड करने वाले हैं। तो ये सुनकर ईवी काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रही होती है वो ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, हमें काफी मजा आने वाला है। और इसी के बाद हम आइसन और ब्लैक को देखते हैं और ब्लैक कह रहा होता है ये तो पिक्चर से काफी बेहतर दिख रहा है। और इसके साथ रेमी काफी एक्साइटेड होते हुए कह रही होती है चलो ठीक है आखिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो अंदर चलते हैं। तो वो सभी भी चिल्लाते हुए कह रहे थे हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद रेमी सभी को अंदर ले जाते हुए कह रही होती है ये हमारी बाकी दिन की प्लानिंग है, सबसे पहले हमें अपने आप को चेक करना है, फिर हम स्टेयर से नीचे उतरकर कैफेटेरिया में डिनर करेंगे। और क्योंकि हम यहाँ काफी देर से पहुँचे हैं तो इसलिए हर कोई जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। और चलो अब सुबह सीधा 10 बजे हम लॉबी में मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और सैरा रिसोर्ट के एक रूम में होती है और तभी एलन सैरा के पास आकर कह रही होती है सैरा मैं कुछ लोगों के साथ रिसोर्ट में घूमने जा रही हूँ, तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी। तो सैरा कह रही होती नहीं मैं नहीं आ रही हूँ। तो एलन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है तो ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा अपने फोन में किसी को मैसेज करती है कि हम अभी अभी रोडन पहुँचे हैं। तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि तैयारी शुरू हो गई है तो तुम हमारे साथ टच में रहना। और इसी के बाद सैरा को अपना सपना याद आता है कि जॉन को कोई पर्सन एबिलिटी डिसेबल इंजेक्शन लगा रहा है और वो याद करने के बाद सैरा मनी मन कह रही होती है ये ठीक है वो वेल्सन में सेफ होगा और बस मुझे इस वीकेंड से निपटना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा के फोन की रिंग बजती है और ये फोन कॉल जॉन का होता है। इसके बाद हम रेमी और ब्लैक को लिफ्ट के पास देखते हैं और रेमी ब्लैक से कह रही होती है अच्छा काम किया। तो ब्लैक कह रहा होता है तुमने भी। फिर रेमी कह रही होती है मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि सब कुछ कितनी आसानी से हो गया और मुझे अब लग रहा है कि कल इससे भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ब्लैक कह रहा होता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। इसके बाद ब्लैक की नजर जॉन पर पड़ती है और ब्लैक उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी के साथ हम जॉन को देखते हैं और वो कॉल पर कह रहा होता है सैरा प्लीज कि बस भूल जाओ एक बार के लिए कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मेरे फोन में बस 6% बैटरी बची है और साथ ही मैं अपने साथ अपना चार्जर लाना भूल गया था और अभी मुझे एक टाउन के बीच एक फैंसी होटल में छोड़ दिया गया है, तो प्लीज क्या तुम बाहर आकर मुझे ढूंढ सकती हो। और इतना कहने के बाद जॉन की नजर ब्लैक और रेमी पर जाती है और उन दोनों को देखने के बाद जॉन सैरा से कह रहा होता है ओ मुझे लगता है कि अब मैं ठीक हूँ। और इतना कहने के बाद जॉन कॉल कट कर देता है और साथ ही उन दोनों से कह रहा होता है हेलो गाइज। तो ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है जॉन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ कैसे पहुँचे। फिर ये सब देख कर रेमी मनी मन कह रही होती है लगता है ये दिन अभी भी एंड नहीं हुआ है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो ब्लैक से कह रहा होता है खैर मैंने बस ली उसके बाद ट्रेन, फिर मुझे एक टैक्सी वाले ने यहाँ ड्रॉप कर दिया। तो ब्लैक कह रहा होता है जॉन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तो इसलिए अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। फिर जॉन कह रहा होता है क्या मैं अपना वेकेशन भी नहीं ले सकता हूँ, ये मेरा वीकेंड है तो मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ जाऊंगा। तो ब्लैक कह रहा था जॉन तुम ना। और तभी रेमी ब्लैक को रोकते हुए कह रही होती है ब्लैक अब काफी ज्यादा देर हो गई है और ये ठीक भी है, अब हमें फाइट नहीं करनी चाहिए और साथ ही उसने अभी तक डिनर भी नहीं किया है तो आज रात के लिए इसे यही रहने देते हैं और कल देखेंगे कि इसके साथ क्या करना है। और तभी वहाँ पर सैरा आ जाती है और कह रही होती जॉन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन और सैरा कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और जॉन कह रहा होता है अब चलो भी
पागल मत बनो। तो सैरा कह रही होती है जॉन तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। फिर जॉन कह रहा होता है सैरा मैं जानता हूँ मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारे लिए मुझ पर भरोसा करना काफी मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं ये फील कर सकता हूँ कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। तो सैरा कह रही थी जॉन मुझे लगता है कि मैंने ये पहले ही तुम्हें क्लियर कर दिया था कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे मैंने तुम्हारे अगेंस्ट होल्ड करके नहीं रखा है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन मैं किसी प्रॉब्लम में पड़ने वालों में से नहीं हूँ। फिर जॉन कह रहा होता है सैरा तुम इस पॉइंट पर मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रही हो तो मैं भी तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं पूरा वीक लॉबी में ही सोऊंगा। और इसके बाद सैरा को लीला की कही हुई बात याद आती है कि सैरा तुम ये मत भूलो कि इस टाइम तुम पर निगरानी रखी जा रही है और अगर तुम उन लोगों को सेफ रखना चाहती हो जिनकी तुम परवाह करती हो तो उन्हें हमारे बारे में पता मत चलने देना, क्योंकि इंस्पेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाले किसी भी पर्सन को वो चुप करा देते हैं। और ये सब याद करने के बाद सैरा कह रही होती है जॉन आई एम सॉरी लेकिन मैं तुम्हें कोई भी डिटेल्स नहीं दे सकती हूँ। फिर जॉन कह रहा होता है आखिर क्यों, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे लिए कितना वरिड हूँ। तो सैरा कह रही होती है मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और मैं ये भी जानती हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और साथ ही ये भी क्लियर है कि मैं काफी कुछ तुमसे छुपा रही हूँ, लेकिन सच तो यह है कि इनके बारे में बात नहीं कर सकते हैं। तो अब के लिए प्लीज जॉन तुम वापस चले जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम कल वेल्सन की कोई पहली ट्रेन पकड़ो और वापस चले जाओ। फिर जॉन कह रहा होता है सैरा तुम मुझे यहाँ मार रही हो। फिर सैरा कह रही होती है जॉन मुझे इसके लिए माफ कर दो। और इसके बाद वहाँ पर रेमी भी आ जाती है और वो कह रही होती है तुम्हें इंटरप्ट करने के लिए आई एम सॉरी जॉन तुम्हारा की कार्ड मिल गया है, तो क्या अब तुम ऊपर जाकर ये मेक श्योर कर सकते हो कि ये की कार्ड अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो रेमी के इतना कहने के बाद सैरा वहाँ से उठते हुए कह रही होती है तो अब मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए, सो गुड बाय जॉन। और इतना कहकर सैरा वहाँ से जारी होती है। इसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जिसके अंदर ब्लैक और आइसिन होते हैं और आइसिन कह रहा होता है तुम डोर के साइड करवट लेकर सो सकते हो, इसलिए अगर कोई अंदर घुसता है तो तुम उसकी शील्ड बन जाओगे। तो ब्लैक कह रहा होता है अगर कोई विंडो से अंदर आ जाए तो क्या होगा। फिर आइसिन कह रहा होता है ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सुनकर ब्लैक मन ही मन कह रहा होता है हाँ यहाँ किसी के अंदर घुसने जैसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और इसके बाद सडनली उनके रूम का डोर ओपन होता है और हम देखते हैं कि डोर ओपन करने वाला जॉन होता है और इसे देखकर आइसिन और ब्लैक काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आइसिन घबराते हुए कह रहा होता है आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद जॉन कह रहा होता है मैं अपना स्टफ कहाँ रखूं। तो ब्लैक जॉन को देखकर मन ही मन कह रहा होता है ब्लैक काम डाउन, वो सिर्फ एक रात के लिए यहाँ पर है। और इतना सोचने के बाद ब्लैक जॉन से कह रहा होता है तुम कहीं पर भी अपना स्टफ रख सकते हो, बस कोई भी उसके ऊपर से ना गुजरे। फिर जॉन कह रहा होता है अच्छा ठीक है। और इतना कहकर जैसे जॉन अपने लेफ्ट साइड देखता है तो वहाँ पर सडनली आर्लो आ जाता है और आर्लो जॉन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और जॉन से कहता है जॉन आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। फिर आर्लो कह रहा था क्या मैंने तुमसे क्या कहा, आखिर जॉन तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। तो जॉन कह रहा होता है तुमने मेरे लिए वोट किया था। तो आर्लो कह रहा होता है क्या तुमने उसे एक इनवाइट समझ लिया, आखिर ये तुम्हारे यहाँ आने का कैसा रीजन है। फिर जॉन कह रहा होता है मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसी चीज के लिए मेरी जरूरत है और इसलिए आर्लो तुम मुझसे ये छुपाने की कोशिश मत करो। और इसके बाद ब्लैक क्लैप करते हुए कह रहा होता है अरे अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम दोनों ही हमारे नेबर्स को जगा दोगे और वैसे भी यहाँ बहस करने के बजाय हमें सोने की तैयारी करनी चाहिए। तो जॉन कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि ये रूम सिर्फ 2 लोगों के लिए है लेकिन हम तो 4 लोग हैं। फिर ब्लैक कह रहा होता है खैर हमारे पास एक्स्ट्रा रिजर्वेशन करने का टाइम नहीं था और आर्लो ने लास्ट टाइम पर ही साइन अप किया और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो तुम्हें यहाँ होना नहीं चाहिए था और वैसे चलो हम एडजस्ट कर लेंगे, वहाँ काफी जगह है। आइसन और मैं ये बेड शेयर कर रहे हैं तो तुम और आर्लो दूसरा बेड ले सकते हो। तो जॉन आर्लो की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है तुम क्या चाहते हो मैं इसके साथ सोऊं, बिल्कुल नहीं मैं आर्लो के साथ सो नहीं सकता हूँ। फिर ब्लैक कह रहा होता है जॉन तुम डिमांड करने की पोजीशन में नहीं हो और अगर तुम शेयर करना नहीं चाहते हो तो तुम बाहर जाकर सो सकते हो। और तभी आइसन ब्लैक से कह रहा होता है अरे डूड तुम आराम करो, ये ठीक है मुझे फ्लोर पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सुनने के बाद ब्लैक आइसन का कॉलर पकड़ता है और कह रहा होता है आइसन अपने लिए स्टैंड लो और दूसरों को अपने ऊपर दबाव डालने मत दिया करो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो और ब्लैक एक बेड में सो रहे होते हैं और दूसरे बेड में जॉन
जॉन और आइसन तो फर्श में ही सो रहा होता है। और उसके बाद जॉन बेड में लेटे हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या यहाँ रहने से मुझे सच में खतरा है? सेरा आज काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी। क्या मुझे उसकी बात सुनकर यहाँ से चले जाना चाहिए? लेकिन अगर वो मुझे भेज रही है तो यहाँ आखिर आर्लो का रुकना ठीक कैसे हो सकता है? वो आर्लो की हेल्प तो चाहती है, लेकिन मेरी क्यों नहीं? मैं डेंजर में हूँ लेकिन आर्लो नहीं। और आखिर आर्लो ने मुझे यहाँ आने के लिए वोट क्यों दिया? अरे यार, ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबह हो गई होती है और ब्लैक उठकर अलार्म क्लॉक देख रहा होता है और उसे देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, अरे क्या बकवास है, मुझे 15 मिनट में नीचे जाकर रेमी से मिलना है। और इतना कहने के बाद ब्लैक भागते हुए वहाँ से बाहर चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों भी उठ जाते हैं और जॉन और आर्लो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तो ये देखकर आइसन मन ही मन कह रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास है। और इतना कहने के बाद आइसन अपने बेड से उठता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, ब्लैक मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और आइसन रेडी हो गए होते हैं और ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, हम नीचे जा रहे हैं और तुम दोनों ही ये मत भूलना कि ब्रेकफास्ट 9 बजे खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम सभी को 10 बजे लॉबी में मिलना है। और इतना कहने के बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो भी रेडी हो रहा होता है और तभी जॉन कह रहा होता है, हे अब हम दोनों ही यहाँ पर हैं, तो अब तुम मुझे बता सकते हो कि क्या चल रहा है? मैंने कुछ दिन पहले सेराफिनो को फॉलो किया था और उसने एक पार्क में एक लड़के के साथ टेलीपोर्ट किया और सेरा के वहाँ से टेलीपोर्ट करने से पहले उसका ऑरा काफी ज्यादा वीक लग रहा था। फिर ये सुनकर आर्लो कह रहा होता है, क्या तुमने उसे फॉलो किया? तुम क्रीप हो। फिर जॉन कह रहा होता है, अरे तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे कितना भी पूछने के बाद वो मुझे कुछ नहीं बताती है, तो तुम ही बताओ मुझे इसके अलावा और क्या करना चाहिए था। फिर ये सब सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है, मैं कुछ बातें सोच रहा हूँ। और इतना सोचने के बाद आर्लो जॉन से कह रहा होता है, जॉन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हारे साथ ऐसा कर रही है। फिर जॉन कह रहा होता है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा। मैंने अभी तक जो कुछ भी किया है और जितनी भी गंदगी फैलाई थी और साथ ही उसे कई बार बहुत ज्यादा हर्ट किया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो मेरे पास वापस आई, तो इसलिए उसका मुझ पर काफी ज्यादा एहसान है और इसलिए मैं उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। और अब तुम मुझे बताओ कि सेरा के साथ क्या चल रहा है। तो आर्लो कह रहा होता है, जॉन मैं नहीं जानता हूँ कि तुम मुझसे इस पर किस तरह का रिस्पॉन्स करने की उम्मीद करते हो। फिर जॉन कह रहा होता है, आर्लो प्लीज मुझे बताओ आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तो इसके बाद आर्लो मन ही मन कह रहा होता है, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है और सेरा उससे ये सारी बातें छुपाने के लिए कमिटेड है और जॉन को इस सब में इन्वॉल्व करने के लिए वो मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा होने वाली है, लेकिन मैं सेरा की लीड को फॉलो नहीं कर सकता हूँ। और इतना सब सोचने के बाद आर्लो जॉन से कह रहा होता है, सेरा को इंस्पेक्टर नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन मिला और उन्होंने कहा कि वो उसकी लॉयल्टी के बदले उसकी एबिलिटी रिकवर करने में उसकी हेल्प करेंगे। तो सेरा ने उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर जॉन कह रहा था, रुको इसका कोई सेंस नहीं है, मैं जानता हूँ कि सेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आखिर वो अपनी एबिलिटी वापस पाने के बाद इंस्पेक्टर से परेशान क्यों होगी। तो आर्लो कह रहा होता है, क्योंकि ये एक ट्रैप था। तुम्हें क्या लगता है कि वो इतने ज्यादा केयरलेस होंगे कि वो सेरा जैसे पावर हाउस पर अपना कब्जा ऐसे ही खो देंगे? और सेरा की एबिलिटी रिकवरी अभी सिर्फ टेम्पररी है और वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए वीकली ट्रीटमेंट ले रही है और उसे वीकली ये ट्रीटमेंट लेने के लिए उसे इंस्पेक्टर के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखने होंगे। फिर ये सुनकर जॉन मनी मन कह रहा होता है, इसलिए सेरा की ऑरा इतनी वीक थी और उसे उनके लिए काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो ये सब सोचने के बाद जॉन आर्लो से कह रहा होता है, इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि वो लोग मॉल में सिर्फ पावरफुल लोगों की तलाश कर रहे थे, तो अब समझ में आ रहा है कि हमेशा से उनकी यही प्लानिंग थी। फिर आर्लो कह रहा होता है, हाँ मुझे पूरा यकीन है कि सेराफी नहीं एक लौती हाई रैंकर नहीं होगी जिसे इस ट्रैप में फंसा गया है। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है, रुको तुमने अभी क्या कहा? क्या उन लोगों ने तुम्हारी एबिलिटी भी छीन ली और आखिर तुम इसका पार्ट क्यों हो? फिर आर्लो कह रहा होता है, जब सेरा को ये डील ऑफर की गई तो मैं वहाँ पर मौजूद था, तो इसलिए बिना किसी चॉइस के मुझे इसमें शामिल कर लिया गया और उन्होंने पहले ही मुझे डिसेबल करने की कोशिश कर ली है और इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि वो लोग ये कोशिश दोबारा करेंगे, क्योंकि इंस्पेक्टर को ये पसंद नहीं है कि लोग उसके बारे में जाने। तो जॉन कह रहा होता है, इस केस में तुम्हारा यहाँ ना आना ज्यादा सेफ होता। फिर आर्लो कह रहा होता है, रोडन वो प्लेस है जहाँ सेरा का असाइनमेंट होता है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। सेफ हाउस में काफी सारे हाई रैंकर्स हैं और इसलिए अगर इंस्पेक्टर यहाँ आता है तो
सबको डिफेंड करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। फिर जॉन कह रहा होता है ये बिलीव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है कि तुम किसी और के लिए अपनी गर्दन रिस्क पर डाल रहे हो। फिर ये सुनकर आर्लो कह रहा होता है क्या मेरे पास देखभाल करने के लिए अपने लोगों की लिस्ट नहीं हो सकती क्या? और वैसे भी सेराफिना और मैं इंस्पेक्टर को रोकने के लिए काफी नहीं है। फिर जॉन कह रहा होता है अच्छा तो इसलिए तुम चाहते थे कि मैं यहाँ पर आऊँ। फिर आर्लो कह रहा होता है जॉन ये तुम्हारी चॉइस है और तुम चाहो तो अभी भी छोड़ सकते हो या यहाँ रुक कर इंस्पेक्टर के लिए टारगेट बनने का रिस्क ले सकते हो। इसके बाद हमें एलन और सेरा का रूम दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एलन और सेरा को देखते हैं और एलन कह रही होती है सेरा तुम ब्रेकफास्ट के लिए नीचे कब जा रही हो? तो सेरा कह रही होती है मुझे बस 1 मिनट दो। और इसके साथ हम देखते हैं कि सेरा ने जॉन को मैसेज किया होता है कि तुम वापस जा रहे हो ना और जब तुम वापस पहुँच जाओ तो मुझे बता देना। और इसके बाद हम देखते हैं कि डोर नॉक करने की आवाज आती है और एलन आवाज सुनकर डोर ओपन करने जा रही होती है और जैसी एलन डोर ओपन करती है तो हम देखते हैं कि सेरा काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है क्योंकि डोर नॉक करने वाले आर्लो और जॉन होते हैं। इसके बाद हम ईवी को देखते हैं और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रही होती है आखिर जॉन यहाँ क्या कर रहा है? फिर आर्लो कह रहा होता है एलन प्लीज शांत हो जाओ और क्या तुम हमें 1 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकती हो? हमें सेरा से कुछ बात करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो और जॉन सेरा के पास खड़े होते हैं और उन तीनों को देखते हुए एलन मनी मन कह रही होती है वो तीनों कभी भी एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद सेरा जॉन से कह रही होती है जॉन आखिर तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है आर्लो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर ये सुनकर सेरा आर्लो पर चिल्लाते हुए कह रही होती है आर्लो आखिर क्यों? तुमने उसे क्यों बताया? मैंने तुमसे कहा था ना कि हम इसमें किसी और को शामिल नहीं कर सकते हैं और तुम उस लास्ट पर्सन को लेकर आ गए जिसे मैं इसमें शामिल करना नहीं चाहती थी। फिर आर्लो कह रहा होता है सेरा हम ये अकेले नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जॉन कह रहा होता है सेरा ये उसकी गलती नहीं है, मैंने उसे ये सब बताने के लिए फोर्स किया था। फिर सेरा कह रही थी जॉन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तो जॉन कह रहा होता है अगर मुझे तुम्हारी हेल्प करने के लिए अलाउ कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? चलो सेरा अब मान भी जाओ, तुम्हें इसमें खुद को झोंकने की जरूरत नहीं है। फिर सेरा कह रही होती जॉन मुझे नहीं लगता है कि तुम समझ सकते हो, अगर आर्लो ने तुम्हें सच में सब कुछ बता दिया है तो तुम जानते हो कि कितना ज्यादा रिस्क है। तो जॉन कह रहा होता है हाँ मैं केयरफुल रहूंगा। फिर सेरा कह रही होती है सिर्फ केयरफुल रहना काफी नहीं है जॉन, तुमने बस अभी अभी अपनी एबिलिटी को फिर से यूज करना शुरू किया है और आखिरी बात जो मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हारी एबिलिटी छीन ना ले। तो जॉन कह रहा होता है सेरा मेरा यकीन करो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। फिर सेरा कह रही होती है जॉन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो जॉन कह रहा होता है कुछ भी हो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फिर ये सुनकर सेरा मनी मन कह रही होती है मैं बस यही चाहती थी कि वो बस खुद पर एक बार फोकस करे, लेकिन ये इम्पॉसिबल है और अगर वो इसे अपने माइंड से निकाल नहीं सकता है तो चलो ठीक है। और इतना सब सोचने के बाद सेरा जॉन से कह रही होती है अच्छा ठीक है जो हो गया सो हो गया, मुझे जो भी हेल्प मिलेगी मैं उसे ले लूंगी। फिर ये सुनकर जॉन काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग रिसोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए होते हैं और रेमी कह रही होती है गुड मॉर्निंग एवरीवन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें रात में अच्छा रेस्ट मिला होगा और तुम सब ये मेक श्योर कर लो वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत होगी क्योंकि हम जल्द ही बाहर निकलने वाले हैं। और तभी वहाँ पर आर्लो और सेरा भी आ जाते हैं और सेरा कह रही होती है हाय रेमी। तो रेमी कह रही होती है अच्छा तुम दोनों वहाँ पर हो और क्या तुम दोनों में से किसी ने जॉन को देखा है? हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि उसके साथ क्या करा जाए। फिर सेरा कह रही होती है मैंने उससे पहले ही बात कर ली है और मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए कन्विंस कर दिया, तो अब वो वापस वेल्स्टन जा रहा है। तो रेमी कह रही होती है ये काफी अच्छा है और मैं खुश हूँ कि मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। तो अब सब लोग जाने के लिए तैयार हो, तो चलो अब हम सब बाहर चलते हैं। और इसी के साथ हम रोलैंड को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है तो कल रात जॉन यहाँ था। इसके बाद हम देखते हैं कि बस रिसोर्ट से बाहर निकल जाती है और इसके साथ हमें सीन शिफ्ट करके रोडेन पार्क दिखाया जाता है। और इसके बाद हम ईवी को देखते हैं और वो ये पार्क देखकर काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और कह रही होती वाव ये कितना ज्यादा अच्छा है और मैं ये नहीं जानती हूँ कि इस ट्रिप में मैं कितने बार वाव कहने वाली हूँ और अब मैं इस ट्रिप पर आगे जाने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हम रेमी को देखते हैं और वो सबसे कह रही होती है प्लीज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाओ और हाँ तुम लोग ये मत भूलना अगर तुम्हें कोई इशू हो
तो तुम ब्लैक और मुझे किसी को भी कॉल कर सकते हो। तो अब ठीक है, हर कोई घूमने जा सकता है और हम वापस 5:30 को यहीं पर मिलेंगे। तो रेमी के इतना कहने के बाद ईवी, रोलैंड और बाकी सब पार्क में घूमने के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ रेमी कह रही होती है फ्यू सब कुछ अच्छा रहा। फिर ब्लैक कह रहा होता है अब जब हमें अपने लिए कुछ टाइम मिल गया है तो तुम लोग पहले क्या करना चाहोगे। तो रेमी कह रही होती है मैंने तो अभी तक इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और तभी सारा उन तीनों से कह रही होती है अगर हम तुम्हारे साथ ज्वाइन होंगे तो तुम माइंड तो नहीं करोगे। और साथ ही आर्लो भी कह रहा होता है हम अभी तक श्योर नहीं है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो रेमी कह रही होती है हाँ जरूर तुम हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और जॉन भी उसी पार्क में होता है। और इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब सारा जॉन की हेल्प लेने के लिए कन्विंस हो गई थी और सारा वहाँ पर कह रही होती है ठीक है जॉन अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए और तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमें ऐसा बिहेव करना होगा कि जैसे तुम यहाँ पर हो ही नहीं। तो जॉन कह रहा होता क्या हम अलग अलग ट्रेवल करने वाले हैं। फिर सारा कह रही थी हाँ ऐसा ही, और जब तुम हमसे अलग हो चुके हो तो अब तुम्हें आर्लो को कांटेक्ट करना होगा। तो ये सुनने के बाद जॉन कह रहा होता है मुझे उसका नंबर नहीं चाहिए। सो आर्लो भी वही कह रहा होता है मुझे भी तुम्हारा नंबर नहीं चाहिए। फिर जॉन आगे कह रहा होता है सारा आखिर मैं तुम्हें मैसेज क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो सारा कह रही होती है क्योंकि मुझे शक है कि उन्होंने मेरा फोन टैप किया है। फिर ये सुनकर जॉन मनी मन कह रहा होता है क्या ये तो पागलपन है, आखिर उन लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और इसके बाद सारा आगे कह रही होती है क्योंकि वो पार्क पब्लिकली है तो शायद वो वहाँ पर एम्बस नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी की परवाह किए बिना हमारे क्लोज रहने की कोशिश जरूर करेंगे। तो इसलिए हम रेमी और ब्लैक को प्रायोरिटी देंगे और साथ ही टेरेंस पर भी नजर रखेंगे। फिर आर्लो कह रहा होता है चीजों को आसान रखने के लिए हम तीनों को उन तीनों पर अलग अलग नजर रखनी होगी और मैं ये कोशिश करूंगा कि रेमी किसी प्रॉब्लम में ना पड़े। तो सारा कह रही होती है टेरेंस पर मैं नजर रखूंगी क्योंकि मैं उससे कुछ जवाब चाहती हूँ। फिर जॉन कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या मुझे कोई और नहीं मिल सकता है, तुम दोनों को ही पता है कि ब्लैक मुझसे नफरत करता है। फिर सारा कह रही होती है जॉन आखिर तुम हमारी हेल्प करना चाहते हो या नहीं। तो जॉन कह रहा होता है अरे क्या बकवास है, चलो ठीक है। इसके बाद दोबारा स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है और हम जॉन को देखते हैं और जॉन आराम से पार्क में घूमते हुए मनी मन कह रहा होता है ये प्लेस काफी ज्यादा बड़ी है और आखिर हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। और इतना सोचने के बाद जॉन आर्लो को मैसेज कर देता है। इसके बाद हम आर्लो को देखते हैं और वो अपना फोन निकाल कर जॉनी का मैसेज देख रहा होता है और वो मैसेज देखकर आर्लो मनी मन कह रहा होता है उसकी टाइपिंग लाजवाब है। और इसके बाद आर्लो जॉनी को रिप्लाई कर देता है कि हम ऑब्लिक्स की लाइन में हैं और ब्लैक हमारे साथ है। तो ये मैसेज देखकर जॉन मनी मन कह रहा होता है आखिर अब ये ऑब्लिक्स क्या है। और इसी के बाद आर्लो का एक और मैसेज आता है कि मैप लो। फिर ये मैसेज देखकर जॉन दौड़ते हुए जा रहा होता है और इसके बाद हम आर्लो और सारा को देखते हैं और सारा कह रही होती है कोई न्यूज है। तो आर्लो कह रहा होता है वो अभी अंदर आ गया है। फिर सारा कह रही होती है अच्छा है, तो अब मैं टेरेंस के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करती हूँ। और अब यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। सो गाइस लास्ट वीडियो में 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ था, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वीडियो में 1K लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दोगे। और हाँ तुम मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर मैं तुम्हें न्यू एपिसोड का अपडेट देता रहूंगा। तो मैं अपनी आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तुम वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।